दिमाग होते हैं? क्या आपके पास दो दिमाग होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही दिमाग होता है, लेकिन उस एक दिमाग के दो अलग अलग हिस्से होते हैं। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, नाम में भी और काम में भी। लेकिन ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए एक हिस्से के काम का, एक हिस्से की सोच का असर दूसरे हिस्से के काम पर और उसकी सोच पर होता है। हमारे दिमाग के इन दो हिस्सों को कहा जाता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम ऑब्जेक्टिव माइंड भी कह सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड। अब हम इन दोनों हिस्सों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो आपके 5 सेंस ऑर्गन पर डिपेंड होता है, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग। आप अपने इन 5 सेंस ऑर्गन से जितनी भी चीजें सेंस करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं। आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उसकी पिक्चर आपके कॉन्शियस माइंड में बनती है। आप अपने कानों से जो सुन रहे हैं इसके थॉट्स डायरेक्टली आपके कॉन्शियस माइंड में आते हैं। आप जो सूंघ रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्किन पर जो फील कर रहे हैं, ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड की वजह से है। किसी गर्म चीज पर हाथ लग जाए तो हम जल्दी से हाथ पीछे कर लेते हैं। ये काम कॉन्शियस माइंड का ही होता है। कॉन्शियस माइंड की खासियत है कि वो चीजें सेंस कर सकता है, उसे अच्छे बुरे की समझ होती है, वो चीजों में लॉजिक और रीजन ढूंढता है। आप आज जो भी स्टडी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये सब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जोसेफ मर्फी ने अपनी इस किताब में बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके 5 सेंसेस के हिसाब से नहीं चलता। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिसे सही, गलत, अच्छा, बुरा कुछ नहीं पता। इसके पास न तो कोई लॉजिक है, न ही कोई रीजन, लेकिन फिर भी यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। सबकॉन्शियस माइंड वो देख सकता है जिसे आपकी आंखों ने कभी देखा भी ना हो। सबकॉन्शियस माइंड वो सुन सकता है जिसे आपके कानों ने सुना हो। ये आपको इंडिया में बैठे हुए ही किसी दूर देश की सैर करा सकता है। इसमें वो पावर है कि ये दूसरों के दिमाग की बातें जान सकता है। अब जैसा कि हमने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग या लॉजिक पर काम नहीं करता। इसे इस बात का कोई नॉलेज नहीं है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा। ये तो बस सजेशन पर काम करता है। आप इससे जो भी करने को बोलेंगे ये एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो करेगा। ये ना तो किसी तरह का आर्गुमेंट करेगा, ना ही लॉजिक लगाएगा। इसे बस वही करना है जो आपने इससे कहा है। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहते ही नहीं है, हमने तो कभी इससे बात नहीं की, फिर ये हमारे ऑर्डर्स और हमारी विशेस कैसे जान लेता है? जनरली हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से ही इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने होश में जो काम कर रहे हैं वो सारे काम कॉन्शियस माइंड देखता है। लेकिन हमारी जानकारी के बिना हमारे सारे एक्शंस, सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती रहती हैं। ये बात हमें रियलाइज नहीं होती। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम जान नहीं सकते। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चोर है जो आपके घर में कई दिनों से बैठा है। आपको इस चोर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में आपके अलावा भी कोई है। आप इसी भरोसे में अपने घर वालों से खुलकर बातें कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं कि आपकी बातें और कोई नहीं सुन रहा, जबकि असल में आपकी सारी बातें इस चोर तक पहुंच रही हैं। ऐसा ही कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। हम सोचते हैं कि जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई असर नहीं हो रहा, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चोर की तरह आपकी छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे एक्शन पर नजर रखे हुए है। वो सब कुछ नोट कर रहा है और आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सच्चाई बना रहा है। फिर भले ही वो अच्छा हो या बुरा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी बोलेंगे वो बस उसे ही आपके पास लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर सबसे ये कहते रहते हैं कि मुझे रात को चाय पीने से नींद नहीं आती, आप ये सेंटेंस हर बार यूज करते हैं। अब तक आप ये इतनी बार बोल चुके हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे नोट कर लिया है। अब आप जब भी रात को चाय पिएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात इंश्योर करेगा कि आपको नींद ना आए, क्योंकि आपने रिपीटेडली ये बात कही है और उसे लगता है कि आप यही चाहते हैं कि चाय पीकर आपको नींद न आए। इसी सिचुएशन को अगर आप थोड़ा रिवर्स करके देख लें कि आप आने वाले दिनों में ये कहना शुरू कर दीजिए कि जिस दिन मैं रात को चाय पीता हूँ मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को फॉलो करने लगेगा और बिलीव मी, आपको चाय पीने के बाद भी नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई नया कॉन्सेप्ट है, बल्कि पुराने समय में भी इसके मेरिकल्स पर बातें की गई हैं और ये बात तभी से ही लोगों के बीच फेमस है कि जिसने इस माइंड को यूज करना सीख लिया उसने दुनिया को जीत लिया। और इस माइंड को जीतने का सबसे आसान तरीका है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता, लेकिन आप तो ये बात अच्छे से जानते हैं ना
इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंड तक सिर्फ वही बातें पहुंचाइए जो आपके लिए यूजफुल हों, आपके लिए अच्छी हों। जिंदगी की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां सबकॉन्शियस माइंड अपना कमाल नहीं दिखा सकता। इस दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सभी ने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है वो इसी की हेल्प से कमाया है। अगर आप भी इस माइंड की पावर को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को काम रखना सीखिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आपके दिमाग में थॉट्स की भीड़ नहीं होती। इसलिए तो कोई ब्रिलियंट थॉट्स हमें एक अच्छी नींद के बाद आते हैं। अगर हम रात में किसी बात को लेकर परेशान हों और फिर सो जाएं, तो सुबह उठकर हमें अक्सर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा होता है। क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि जोसेफ मर्फी ने इंडिया में रहकर ऐसा क्या सीखा जिसने उन्हें ऐसी बुक्स लिखने के लिए इंस्पायर किया? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम करता कैसे है और आप कैसे इससे अपना काम करवा सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। क्या आप भी ये बात